आपको लगता है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बिहार के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं? हाउ विल यू इवैल्यूएट हिम एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन? मैं इस बात को एक इंटरव्यू में और बोला, लोग मुझे इतिहास से सवाल पूछ रहे थे, हमने कहा कि बिहार में इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई, उस पर अगर असहमतियों पे हम जाएंगे तो शायद आज के डेट में बिहार में कोई मोर्चा ही ना बन पाए, क्योंकि हर पार्टी के साथ रही है और हर पार्टी के खिलाफ रही है। तो उस इतिहास के जो है, मैं बिल्कुल वर्तमान पे खड़ा होकर ये सवाल पूछ रहा हूँ कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, बिहार के तमाम मुद्दों पर आप उनकी सक्रियता पर क्या कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपने खुद जनगणमन यात्रा निकाली, अपनी सक्रियता दिखाई। हाँ, नहीं देखिए, तेजस्वी ने तो ऐसी कोई यात्रा नहीं निकाली, नहीं हर जिले में जाके। नहीं, उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी। अब वो अलग बात है कि वो CA NRC नहीं था, वो बिहार के रोजगार के सवाल पे था, उनकी भी एक यात्रा निकली थी। बाद में फिर लॉकडाउन हो गया, नहीं तो चिराग पासवान की भी यात्रा निकलने वाली बिहार थी। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट 14 अप्रैल को। वो तो देखिए, जो राजनीतिक गतिविधि होती है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से करती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यही तो लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पे टिप्पणी करने से बचते हैं। नहीं। अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल करके दाएं बाएं से निकल जाएंगे। बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है, बड़े मुद्दे हैं, इसको देखिए उसको देखिए, लेकिन तेजस्वी यादव के राजनीतिक नेतृत्व पे कन्हैया कुमार कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करते हैं। ये बात बार बार कही जाती है। देखिए सर, एक बात आपको कह देते हैं, पिछले कुछ सालों में इस देश में हुआ क्या है कि सत्ता को छोड़ करके विपक्ष से इतना सवाल पूछा गया है कि लोगों को भी ये लगने लगा है कि विपक्ष से ही सवाल करना लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री एक बार तेजस्वी यादव हो जाते तब देखते कि क्या होता है, एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाते तब देखते कि क्या होता है। अब इसको लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि कन्हैया कह रहे हैं कि राहुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ कि मोदी जी से सवाल पूछना कठिन है। हाँ, क्योंकि उस इंसान के पास इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो राजनीतिक अनुभव है वो राजनीतिक अनुभव जमीनी अनुभव है। उस इंसान को जमीन पे उखाड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और जिन मुद्दों पे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन मुद्दों पे हम उनका समर्थन करेंगे, उन मुद्दों पे वो पलट जाएंगे तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं उस परिपाटी में नहीं घुसना चाहता हूं, मैं उस खेल का हिस्सा नहीं होना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कौन है उनसे सवाल ना पूछ करके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उनसे सवाल पूछा जाए। कन्हैया कुमार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जब आप किसी दल के साथ अलायंस करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नेतृत्व से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। अलायंस हम लोग तेजस्वी जी से नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी से कर रहे हैं। जो पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी है, वो पार्टी तो करेगी ही करेगी। हाँ। अगर सपोज कीजिए कि हमारी पार्टी RJD की तरह ही बड़ी होती, हाँ। इस बात को मतलब ऐसा नहीं कि हम तो कन्हैया कुमार भी सीएम कैंडिडेट होते हैं। नहीं, केरल में हमारी पार्टी है ना सरकार में, हाँ। वहां हम RJD को टिकट दे देंगे, RJD को मुख्यमंत्री कैंडिडेट मानेंगे? नहीं मानेंगे ना जी। तो जहां जो पार्टी होती है, जो बड़ी पार्टी होती है, जो बड़े घटक दल होते हैं, वो अपने आप को असर्ट करती है, वो बाय डिफॉल्ट उस पार्टी का CM कैंडिडेट होता है। अब वो पार्टी डिसाइड करे कि वो किसको CM बनाना चाहती है। CM जो बन करके आएगा हमको उससे मतलब है। और हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री? मैं कोई, देखिए, मैं टिपिकल लीडर नहीं हूँ, मुझे सवाल से बचना नहीं है। वाक्पटुता लोग कहते हैं उसको, लेकिन वाक्पटुता से सिर्फ राजनीति नहीं होती है, उसमें एक सच्चाई होती है। 2004 में जो सरकार बनी थी UPA की, तय था कि कौन प्रधानमंत्री होंगे। लोग तो यही कह रहे थे कि सोनिया प्रधानमंत्री होंगी। आप मानते हैं कि विदेशी जो है महिला को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन कर रहे हैं। ये सवाल हम लोग इतिहास में ऑलरेडी झेल चुके हैं, ये नया सवाल नहीं है। तो हमने क्या कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमारा जो है अलायंस हुआ है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जो है सोनिया गांधी नहीं बन करके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जब उन्होंने काम नहीं किया तो जो है अलायंस टूट गया था ना UPA 1 में जी। और ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, आगे भी ये नहीं, हम कहते हैं कि ये आखिरी बार हुआ, आगे भी होता रहेगा। अच्छा, बस और ये बिल्कुल सवाल नहीं है, मैं बता देता हूँ। सवाल जब हमको देश के प्रधानमंत्री से पूछने से डर नहीं लगता है तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। जो हमारी समझ है, जो हमारी विचारधारा है, उस पे हम मुखरता से बोलेंगे। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में बार बार लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि जो है वो एक जो है विरासत लेकर के आए हैं, उनका अपना कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये वो पूछते आए हैं। ये उस पार्टी का इंटरनल मामला है। रही बात परिवारवाद की, ये एक सैद्धांतिक सवाल है, सैद्धांतिक सवाल है, और मैं इसको एड्रेस करता हूँ कि राजनीति हो या क्रिकेट, सिनेमा हो या मीडिया, ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए। ये एक सैद्धांतिक सवाल है, लेकिन बात यह है कि इससे बचा हुआ कौन है?
कौन बचा हुआ है हमको बता दीजिए। पीयूष गोयल के पिताजी का नाम है याद आपको? जी, भाजपा के कोषाध्यक्ष थे, मंत्री भी थे, ये भी मंत्री हैं। कोई ये सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। राजनाथ सिंह का बेटा नेता है ना, पंकज सिंह। हम कह रहे हैं कि बनाइए ना इसको डिस्कोर्स, सबसे पहले हम आगे होकर के उसके पक्ष में खड़ा होंगे और हम उस दिन पलट जाएंगे जब हमारा बेटा होगा। हाँ, लोग यही कहते हैं कि कन्हैया क्या करते हैं कि जो सवाल सीधे उनके ऊपर आ रहा है, जिसमें उनको एक स्टैंड लेना है, हाँ, अगर स्टैंड लेना तो स्टैंड लेंगे, नहीं तो उसको एक बड़े डिस्कोर्स में तब्दील कर देंगे। हाँ, आइए बहस करते हैं, सब पे बहस करते हैं, वो एकदम सवाल को बहुत बड़ा बना देंगे। परिवारवाद इस देश की हकीकत है और सिर्फ राजनीति नहीं। आप देख लीजिए सीपीआई सीपीएम में कितना परिवारवाद है। सीपीआई सीपीएम में भी खोजेंगे तो आपको परिवारवाद मिल जाएगा। बताइए दर्शकों को। क्योंकि सत्ता में ये है ही नहीं, पावर में ये आए ही इसलिए नहीं चर्चा है, नहीं होती, इसलिए अब चर्चा नहीं होती अच्छा। है। एक बार पावर में आ जाए ना तो चर्चा होगी, और चर्चा हुआ था। मैं आपको बताऊं जी, हमारे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, इनकी बेटी जब पहली बार एआईएसएफ से चुनाव लड़ रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और जो है हजारों में वोट आया था, तो यही कहा गया था कि ये इसलिए इनको पार्टी टिकट दी है क्योंकि इनके पिताजी एमपी, उस वक्त वो एमपी थे। अच्छा, सवाल उठा था, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। हकीकत इसलिए नहीं थी कि वो बाकायदा उस संगठन में काम कर रही थी, वो उस संगठन की नेता थी, वो डीयू में भी चुनाव लड़ी, फिर वो जब जेएनयू आई तो जेएनयू में भी चुनाव लड़ी। तो परिवारवाद के सवाल को भी ना पार्टी में होता है, बड़ा कन्वीनियंटली उठाया जाता है। अच्छा। बड़ा कन्वीनियंटली जो है उसको एक मोड़ दिया जाता है। हम कहते हैं कि इस पे एक सहमति बने ना। नहीं, इसमें जैसे इंटरव्यू देखने वाले ये पूछेंगे ना कन्हैया कि जय शाह पर आपने तुरंत पांव ऊपर रखा, सवाल पूछा, आपका अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव के सवाल पे तुरंत आप दाएं बाएं। अब उनको बना दीजिए ना मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा जाएगा। आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री? कौन? हम? आपने कहा ना हमको बना दीजिए। नहीं, हम कहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछा जाए ना। अच्छा। मेरा पॉइंट ये है, मैं बार बार चिल्ला करके ठीक है कि जब वो पावर की पोजीशन पे होंगे तब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी।